नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। फिल्म धुरंधर आते ही विवादों में घिर गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती मूवी ने बलूचिस्तान के लोगों को नाराज कर दिया। फिल्म में बलूचों को आतंकवादियों का साथ देता हुआ दिखाया गया, जबकि असल में वो खुद पाकिस्तान से त्रस्त हैं और उसके खिलाफ बगावत किए हुए हैं। बलूच कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि वो कभी भारत के खिलाफ नहीं गए और ना ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जश्न मनाया। हाल ही में बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने फिल्म का एक क्लिप शेयर किया है जिसमें 26/11 मुंबई हमले का सीन था। क्लिप में बलूच किरदारों को अटैक पर खुश दिखाया गया। इस पर एक्टिविस्ट ने कहा, बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व कभी भी गैंगस्टर्स ने नहीं किया। जो खुद पाकिस्तानी आतंक से परेशान है वो भारत पर 26/11 जैसे हमले का जश्न कभी नहीं मना सकता। इसके अलावा बलूच धर्म के नाम पर भी नहीं लड़ते हैं, ना ही धार्मिक नारे लगाते हैं। नाराजगी जताते हुए मीर यार ने यहां तक कहा कि फिल्म ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ नाइंसाफी कर डाली, यहां तक कि उनकी वफादारी तक को घेरे में ला दिया। जैसे फिल्म में एक डायलॉग है जिसका जिक्र किया गया, मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं, बलूच पर नहीं। इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए बलूच कह रहे हैं कि उनके शब्दकोश में धोखा देने जैसा शब्द नहीं है। ऐसी बातें उन बलूचों के लिए कही जा रही है जो एक गिलास पानी के बदले भी एक सदी तक वफा निभाते हैं। तो फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म जबरदस्त तरीके से कमा भी रही है, काफी लंबी फिल्म है। उसके बावजूद भी फिल्म की तारीफ काफी हो रही है, लेकिन विवादों में घिरते हुए नजर आ रही है ये फिल्म। तो फिल्म धुरंधर धमाल मचा रही है। ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। आपको बता दें कि जो फिल्म है इसमें जिस तरीके से तमाम तस्वीर पेश की गई है उससे एक वर्ग जो बलूचिस्तान में है वो काफी नाराज भी नजर आ रहा है। फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान हिला, आतंक के घिनौने चेहरे का खुलासा। हिंद का मुंहतोड़ जवाब, आतंकी साजिश खल्लास। राजनीति, आतंक, अपराध, पाकिस्तान खल्लास। फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के नापाक आतंकवाद की सारी पोल खोल रही है। दुनिया पाकिस्तान की करतूतों से पहले ही वाकिफ थी, लेकिन फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान की काली करतूतों को मजबूती से पेश किया है। कंधार हाईजैक की घटना से फिल्म शुरू होती है। आतंकवादियों की इस हरकत पर भारत के आईबी चीफ अजय सान्याल बने आर माधवन तगड़ा जवाब देना चाहते थे, पर सरकार ने उनके प्लान को फिल्म में नजरअंदाज कर दिया। इसके कुछ साल बाद आतंकवादियों ने संसद हमले को अंजाम दिया। तब जाकर सरकार अजय सान्याल के प्लान धुरंधर पर काम करने के लिए सहमत हो गई। प्लान के तहत हमजा बने रणवीर सिंह को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। यहां जाकर उसका पहला काम कराची के पास लियारी इलाके के माफिया रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की गैंग में शामिल होना था। रहमान के बेटे को बचाने की कोशिश करके वो उसकी गैंग का हिस्सा बन भी जाता है। इसी बीच हमजा वहां की हुकूमत के खास जमील यमानी बने राकेश बेदी की बेटी एलिना को अपने फायदे के लिए प्यार में फंसा लेता है। आगे काम के सिलसिले में रहमान के साथ हमजा की मुलाकात आईएसआई चीफ मेजर इकबाल बने अर्जुन रामपाल से होती है। इकबाल हमजा की आंखों के सामने ही 26/11 मुंबई हमले को अंजाम देता है। दूसरी तरफ सियासत के लालच में जमीन यमाली एसपी चौधरी असलम बने संजय दत्त को रहमान डकैत को मारने का ऑफर देता है। फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सालों पर्दे के पीछे की जंग को दिखाती है, जिसमें पाकिस्तानी रेडिकल्स और आतंकियों की भारत को बर्बाद करने की साजिश कैसे नाकाम की जाती है यह दिखाया गया है। इतना ही नहीं, भारत माँ के सच्चे सपूत सैनिकों के वेश में कैसे देश की रक्षा करते हैं और जान पर खेलकर अपने देश को आतंकियों से बचाने की कोशिश करते हैं, यह भी दिखाया गया है। फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान का लियारी इलाका सुर्खियों में है। कराची के पास लियारी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान, जिन्हें आमतौर पर रहमान डकैत कहा जाता था, की कहानी दिखाई गई है। इस किरदार में अक्षय खन्ना खूब जच रहे हैं। रहमान डकैत ने युवा उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर लियारी पर कब्जा जमा लिया। फिल्म में उनकी हिंसक प्रवृत्ति, ड्रग्स वसूली और स्थानीय राजनीति के साथ गठजोड़ को दिखाया गया है। यह इलाका भुट्टो परिवार को लेकर भी मशहूर रहा है। बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने
चुनाव के दौरान लियारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उनके मंत्री लियारी की गलियों में झाड़ू लगाएंगे। लियारी में फुटबॉल और बॉक्सिंग को लेकर भी लोकप्रियता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में अपराध और आतंक का बोलबाला रहा है, उसको फिल्म में प्रदर्शित किया गया है। धुरंधर मचा रहा है धमाल, पाकिस्तान में बवाल। एक ऐसा आतंकी जिसने भारतीय जवान का सिर काटकर जनरल परवेज मुशर्रफ को दे दिया। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 15 साल की उम्र में अपनी मां को गोली मार दी, गला रेता और फिर दफना दिया। एक ऐसा पुलिस अफसर जो एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में सब मशीन गन लेकर चलता था। असली दुनिया के ये तीनों किरदार धुरंधर फिल्म के हिस्से हैं। 27 फरवरी 2000 की रात कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में इलियास ने 25 आतंकियों के साथ एलओसी पार की थी। सभी ने पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनी थी। भारतीय बॉर्डर पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो गए और 2 लापता हो गए। कुछ देर बाद सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर की बॉडी बरामद हुई, जिसका सिर गायब था। खबर मिली कि इलियास ही सिपाही का सिर काट कर ले गया है। अगले दिन पाकिस्तानी अखबारों के फ्रंट पेज पर इलियास का फोटो छपा। उसे हीरो की तरह पेश किया गया, यानी एक आतंकी को हीरो बताया गया। फिल्म में बलूचिस्तान की भी चर्चा है। कुल मिलाकर फिल्म ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान के लोगों को आखिरकार पाकिस्तान से चिढ़ क्यों है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि ये चिढ़ क्यों है आखिरकार। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। अगर आप बलूचिस्तान के इतिहास को जानते हैं तो आपको ये पता होगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन यहीं पर है बलूचिस्तान में। हालांकि अब कई ज्यादा जो हिस्सा है वो खाली कर चुका है पाकिस्तान, बांट चुका है अपने जो पंजाब प्रांत है वहां पर, उनको अमीर कर चुका है, बलूचिस्तान को गरीबी के अंधेरे में डाल चुका है। बलूचिस्तान का जो आर्थिक फायदा है वो हमेशा से ही पाकिस्तान ने उठाया है। बलूचिस्तान में ना तो बेरोजगारी कम हुई और ना ही विकास हुआ। इतना बड़ा प्रांत है, इतने पैसे थे इसके पास, बावजूद उसके सबसे ज्यादा दुखी प्रांत फिलहाल यही है। बलूचिस्तान के लोगों की मांग जो है वो कभी भी नहीं मानी जाती है। उनको हमेशा से ही दोयम दर्जे का शिकार होता रहना पड़ा है। बलूचिस्तान का नाम बलूच जनजाति के आधार पर पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बलूच हमेशा से ही अपने लिए जो एक लड़ाई है, नई लड़ाई की शुरुआत की गई है बलूचिस्तान में बलूचों की तरफ से, और वो अपने लिए एक नए देश की मांग करते हैं। लगातार ये कहा जाता है बलूचों ने अपनों के लिए हमेशा से एक अलग देश मांग की है, ताकि कहीं ना कहीं जो उनका संसाधन है उन पर उनका पूरा राज हो। बलूचों की मांग को लेकर 1948 से विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो मतलब आप समझिए कि ये जो लड़ाई है वो कितनी ज़्यादा पुरानी है, कई दशकों पुरानी ये लड़ाई है जो अभी तक चल रही है। अभी भी बलूच अपने आज़ादी के लिए लड़ते हुए नजर आए। और मेरे साथ फराज सईद जी पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए, और इसके अलावा मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप ही के पास अली शाह सर आते हुए, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा रहा है पाकिस्तान और बलूचिस्तान का, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि बलूचिस्तान की भूमिका कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद भी बलूचिस्तान को हमेशा से अलग थलग नजर से देखा गया, और यही वजह है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस कदर आजादी की मांग लगातार अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खास करके अप्रैल 2025 के बाद से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तासुब होता है, बहुत ही बाइगोटेड सोसाइटी है कि यहाँ पर बलूची, सिंध, पश्तून, यहाँ पे अलग अलग पंजाबी, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग भेदभाव होता है। और बलूचिस्तान की बात करते हैं तो देखिए, महरम बलूच को ऑप सिंदूर के टाइम पे आपको याद है जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि महरम बलूच को रिहा कर दिया जाए, उनको इलीगल अरेस्ट कर दिए। उन्होंने अपने आप को बल्कि इंडिपेंडेंट देश घोषित भी कर दिया था और ये भी कहा था कि हिंदुस्तान हमको न्योता दे, हमको यहाँ पर बुलाए कि आप अपनी एम्बेसी खोले हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बहुत, बल्कि अगर पाकिस्तानियों को खुद ही नहीं पता बलूचिस्तान की हिस्ट्री, उनको खुद नहीं पता कि बलूची क्यों लड़ रहे हैं इनसे, इनको ये ही नहीं पता, इतने लॉस्ट केस हैं। जब मतलब इससे दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर लिया है, जो कि साउथ वेस्ट रीजन पाकिस्तान के इसमें लोकेटेड है। बलूचिस्तान सबसे लार्ज प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो कि लैंड एरिया लेकिन सबसे कम पॉपुलेटेड है।
उसके बॉर्डर पे पाकिस्तानी प्रोविंस के खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आता है, पंजाब ईस्ट में आता है और सिंध साउथ ईस्ट में आता है। उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर ईरान से और अफगानिस्तान से नॉर्थ में इसका मिलता है, लेकिन ये अरेबियन सी साउथ में जाके मिलता है। ये बलूचिस्तान जो है वो एक्सटेंसिव प्लेटो है, रफ टेरेन, वो कि डिवाइडेड हुआ है बेसिन बाय बसीन रेंजेस के लिए, और इतनी ऊंचाई पे है कि रगेड इलाका है बहुत, और ये डीप सी पोर्ट और पोर्ट ऑफ ग्वादर उनके अरेबियन सी में पड़ते हैं। लेकिन ये तकरीबन 42% पाकिस्तान का लैंड एरिया कवर करता है, जो कि 5% एरेबल है, और इसमें जो ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट का इसमें क्लाइमेट होता है, लेकिन एग्रीकल्चरल लाइव स्टॉक वो 47% बलूचिस्तान की इकोनॉमी से कोई कंट्रीब्यूट करता है। अब पाकिस्तानी जो है ये तासुब करते आए हैं। जो फिल्म बनी है अभी, बिल्कुल धुरंधर बहुत सही है। अजय धर को मैं पर्सनली जानता हूं, बल्कि उरी बनाने के बाद अजय धर और मेरी बड़ी अच्छी रात के 12-2 बजे मीटिंग हुई थी, लंबी मीटिंग चली थी। हमने बोला था कि पेट्रियोटिक फिल्म, एक फिल्म जो हिंदुस्तान के जज्बे को, जोश को, जुनून को, हम मर मिटने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए, ऐसी एक फिल्म बनाई जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आदित्य ने ये धुरंधर फिल्म बनाई है। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, आप लगातार रहिए मेरे साथ। फराज सईद जी भी जुड़े हुए हैं। फराज जी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया आपका। फराज जी देखिए, पिछले कुछ समय से अप्रैल 2025 के बाद से जिस तरह से बलूचिस्तान में खास करके बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक रिकॉर्ड ये कहता है कि पाकिस्तानी सेना पर 51 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। जिस तरह से बलूचिस्तान की स्थिति रही है, जबकि बलूचिस्तान इतना बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा, वो अलग हो जाए तो काफी जो नुकसान है वो भी पाकिस्तान को होगा, निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान समझता है। लेकिन आखिरकार बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोग इस तरह से सोचने को मजबूरी क्यों हुए हैं, ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी सोचने की जरूरत है। देखिए, पूरी दुनिया में हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है कि वहाँ उनके मुल्क में सेपरेटिज्म जो है वो क्यों चलती है। सेपरेटिस्ट इशू जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो इंडिया में नक्सलाइट्स हैं, सिख जो है वो खालिस्तान चाहते हैं। इसी तरह अगर आप ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोपियन कंट्रीज में भी जाकर देखें, वहां भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है। आपने देखा होगा स्कॉटिश जो थे वो यूके के अंदर हर 3-4 साल बाद जो है वो सेपरेटिस्ट वोट ले आते हैं, हार जाते हैं, लेकिन अगेन वहां भी सेपरेटिज्म है। फराज सर, लेकिन बात ये है, जो बात आप कह रहे हैं सर, इसको आप कंटिन्यू करिएगा। बस मैं बीच में सर एक छोटा सवाल कर रही हूँ, उसको आप कंटिन्यू करिएगा। आप ही मैं कह रही हूँ, आपको बता रहा था, नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करिएगा। बस मेरा एक बीच में छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, इसका भी जवाब मुझे दे दीजिएगा। जो बात आप कह रहे हैं सर, खालिस्तान की मांग या फिर और भी, अब देखिए सर, देश के अंदर किसी चीज का होना और देश के बाहर, अब देश के बाहर तो सर कोई कुछ भी कह ले। अब कोई जाकर अमेरिका में कहने लगे कि मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए, पूरा भारत चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे हम। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है सर, अब आप कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, आपने शायद मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैंने जब कहा था कि स्कॉटिश भी जो है वो हर 3-4 साल बाद वोट ऑफ इंडिपेंडेंस ले आते हैं, यूके से वोट हार जाते हैं, तो वो भी उनके मुल्क में ही हो रहा है। जो नक्सलाइट्स हैं, वो नक्सलाइट्स या माओइस्ट जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही मौजूद हैं। इसी तरह जो आपने देखा होगा मैसेडोनिया के अंदर जब सेपरेटिस्ट मूवमेंट आती हैं तो वो उनके मुल्क के अंदर से ही आ रही होती हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया में मुल्कों के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं और हर डिफरेंट सरकारें उनको डिफरेंट तरीके से फेस करती हैं। जहां तक आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया और आपने वो पूरी एक फिल्म का बिल्कुल पिन पॉइंट किया, देखिए वो एक स्क्रिप्ट होता है और राइटर जो है अपने ख्याल के हिसाब से उसको ऐसा पेंट करता है और आपने उसको प्रेजेंट ऐसे कर दिया कि वो एक्चुअली ट्रूथ है। मतलब ठीक है, उसमें कोई हिस्टोरिकल फिगर्स ऐसे होंगे जो कि सच्चाई से जिनका कोई लेना देना होगा, लेकिन चूंकि अगर उसमें एक डायलॉग ऐसा आ गया कि जी बलूचियों पे आपने जो है उस पे सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट नहीं करना, तो that is far from reality. Pakistanis do not think like that. Pakistani state has all the provinces intact और हर प्रोविंस का प्रोविंशियल जो सिटीजन है उसका उतना ही पाकिस्तान पे हक है जितना पंजाबी का है, बलूची का है। तो फराज जी, आप ये कह रहे हैं कि जो ये बलूचिस्तान में जो ये बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है या फिर जो कुछ भी यहाँ पर आजादी के लिए जो तस्वीरें सामने आती हैं, मतलब क्या वो गलत आती हैं या फिर उनकी समस्या जो है क्या वो समाधान के लायक नहीं है? मतलब फिर समस्या मेन आ कहाँ रही है बलूचिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो? इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये
कुछ सोशो इकोनॉमिक आंसर होते हैं जिसके अंदर उनकी आवाजें बिल्कुल ठीक होती हैं, जहां वो मांगते हैं कि उनको इकोनॉमिक राइट्स चाहिए, ठीक है। सोशल राइट्स चाहिए, हाँ। डिस्पैरिटीज मौजूद होती हैं। लेकिन जब वो हथियार उठाते हैं हम्म। रियासत के खिलाफ, देखिए हम नेशन स्टेट एरा में रहते हैं। 1600 के बाद जब वेस्टफीलिया ट्रीटी साइन हुई थी तो बॉर्डर बन गए थे नेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। हर हर कोई ग्रुप उठा के अपनी रियासत नहीं बना सकता। तो अब जब आप रियासत से मांग रहे हैं इकोनॉमिक राइट्स, उसके बाद आपने रियासत से के खिलाफ ही जब आप हथियार उठाते हैं तो रियासत आपको दहशतगर्द ही डिक्लेयर करेगी। और बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो हमारी रियासत बता चुकी है कि उसके अंदर पीछे बैरूनी हाथ है। और आपकी जो रॉ इंटेलिजेंस है, आपने शायद आपने मूवी में ये जिक्र नहीं किया कि आजकल की जो फाइट है इट इज बिटवीन आईएसआई एंड रॉ, बिटवीन द टू कंट्रीज, सो इट इज द इंटेलिजेंस वॉरफेयर। सो हकीकतन भी यही हो रहा है कि बीएलए के पीछे पाकिस्तान की रियासत मानती है कि रॉ उनको जो है स्पॉन्सर करी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब देखिए क्योंकि सर, अगर मानने को तो सर देखिए अब उसमें कुछ इंसान कुछ चेंज नहीं कर सकता, वो तो अपना नैरेटिव सेट करने की बात है, अपने लिए जो भी कंफर्टेबल हो वो सेट कर लो। आती हूँ सर आपके पास। अली शाह सर, देखिए जो तस्वीर पेश की गई है और जो बलूचिस्तानियों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बलूचिस्तान के पास सबसे ज्यादा संसाधन रहते हुए भी सबसे ज्यादा खराब कंडीशन में अगर कोई हिस्सा है शायद पाकिस्तान का तो वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के पास जगह है, खनिज संसाधन सब थे, तभी शायद अमेरिका से भी डील हो रही थी, बातचीत हो रही थी कि भाई खनिज संपदा जो भी है उसकी। लेकिन बावजूद उसके अपने क्षेत्र के लोगों का ये हाल, और उसके बाद अब वहां के लोगों के लिए शायद वो सोचते हैं कि हमारे लिए आजादी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और इसीलिए ये स्थिति पूरी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में खराब होती हुई नजर आ रही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, पूरी इज्जत, एहतराम और आबरू के साथ मैं हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर पाकिस्तान से, उनको मैं पूछता हूँ सर। देखिए, बात ऐसी है, अगर आप डिनाई कर सकते हैं तो आप प्लीज डिनाई कर दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। क्योंकि मैं हम यहाँ पे हल निकालने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं, गुफ्तगू करने के लिए आए हैं, तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई बुरा मानने की बात नहीं है, प्लीज। देखिए, आप मेरे को बोलेगा बलूचिस्तान के लोगों के साथ तासुब होता है। पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर वो बलूचिस्तान सेपरेट होना चाहता है पाकिस्तान से, जबरदस्ती दो दुबक्के आप बोझ के आप बलूचिस्तान को आपने रखा हुआ है, और आप कह रहे हो कि आईएसआई और रॉ के बीच की लड़ाई है, इंटेलिजेंट वॉरफेयर है, ऐसा करार दिया आपने। अब देखिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोलेगा। आप बलूचिस्तान जो है एक तरीके से बंजर लैंड है, जो कि वहां के जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जिंदा है थोड़ा बहुत, और जो ऑक्यूपाई करता है साउथ ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ ईरानियन प्लेटो। और सेटलिंग जो अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट से प्री इंडस सिविलाइजेशन एरा के वो थे मेहरगढ़, वो तकरीबन 7000 बीसी के उसमें आते हैं। और जो प्रोविंस था बलूचिस्तान का, जो वेस्ट मोस्ट एक्सटिंक्ट जा सिविलाइजेशन सेंचुरीज का, वो फिर उसके बाद इस्लाम आना शुरू हो गया वहां पे 7th सेंचुरी के बाद। उसके बाद जो बलूचिस्तान था वो रूल हुआ परजिस्तान और इंडो सिक्टियन डायनेस्टी ने इसको रूल किया। फिर उसके बाद कुशन एम्पायर आया, जिसके पॉलिटिकल स्वे से बलूचिस्तान वहां पर वजूद लिया एक तरीके से। फिर हिंदू सेवा डायनेस्टी ने रूल किया बलूचिस्तान को, चीफली कलत में और सिबी डिवीजन में, और फिर कार्व किया क्वेटा डिवीजन और कलत डिवीजन। फिर 1974 में डिराइव किया उसका नाम, जो कि रानी सेवी, जिसको कहते हैं क्वीन ऑफ सेवा डायनेस्टी। फिर मैं भाई ना बुरा बिल्कुल मत मानेगा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, और आपसे अच्छी हिस्ट्री बलूचिस्तान की एक हिंदुस्तानी आपको बताएगा। फिर जो रीजन हुआ वो रीजन ऑफ किंग के खोसरो, जो कि कैनियन डायनेस्टी के ईरान के थे। और फिर बलूच जो था वो कमांड हुआ आशकाश, कॉन्कर हुआ लैंड मखरन, और फिर पार्ट हुआ बलूचिस्तान का, वहां पर पार्ट हुआ। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे मेरे से बेहतर है वैसे। और फिर जो रेमनेंट से जो अर्ली लोग आए थे जो बलूचिस्तान के अंदर, वो बरोई लोग थे और द्राविडियन स्पीकिंग लोग थे वहां पर। फिर बरोई रेलिवेंट हुआ वो द्राविडियन लैंग्वेज। और देखिए, आप लोगों ने बलूचिस्तान को फेयर नहीं हुए आप लोग। अगर आप लोग फेयर होते तो ये नौबत आती ही नहीं। और जो स्टोन और जो ब्रोंज एज था, जब सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वहां पर आए थे, तब उसकी वहां पे शुरुआत हुई। और आप देखिए, अगर जुलाई 1970 क्वेटा इसकी हम बात करें, जहां से बिल्कुल ये बलूचिस्तान का एक तरीके से पहचान आई, और एक सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस जो कि फेडरल गवर्नमेंट और फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और शेख जाफर खान, मजदू खलील
सरफराज बुगदी जो कि चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, और चीफ सेक्रेटरी थे शकील कादिर खान, लेजिस्लेटर जी। प्रोविंशियल असेंबली में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हुआ। तो ये पूरा आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, आप लोगों ने इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है बलूचिस्तान को। पूरा इलाका जो कि 3,47 बिल्कुल, और पाकिस्तान का शायद 43% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का है, अगर मैं करेक्ट हूं तो। फराज सईद सर, जो बातें अली शाह सर ने कही हैं उसका भी जवाब दीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि जिस तरह की परिस्थिति अभी चल रही है बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में खास करके, लेकिन बलूचिस्तान की अगर बात करें तो आने वाले समय में जो बलूचिस्तान है उसको कैसे शांत करने की रणनीति जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार की तरफ से बनाई जाएगी? देखिए, वो आपके जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है जी। इंडिया से, उन्होंने जो क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री बताई है उसका कोई तुक नहीं बनता। वो इसलिए बिकॉज जब मैंने कहा था कि हम मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, आप मुझे बताते हैं 1000 साल पुरानी हिस्ट्री, 2000 साल पुरानी, 2000 साल पहले या 100 साल पहले तो दुनिया भी बिल्कुल डिफरेंट थी। 100 साल पहले तो हम दोनों देश आपस में एक ही सब कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता था अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। सो अगर आप मुझे क्रोनोलॉजी बताना शुरू कर देंगे जी बलूचिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई, उसके बाद ये हुआ, ऐसे रानी फलाने ये कर दिया, मैं भी आपको हिंदुस्तान की तारीख बताना शुरू कर दूंगा, इट मेक्स नो सेंस। बिकॉज उन्होंने खुद ही कहा था कि हम लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, हमने मसले का हल निकालना है, और मसले का हल तभी निकलता है जब हम आज की हकीकत को सामने लेके आए। बिकॉज जो 100 साल पहले हुआ या 100 साल पहले जैसे एवोल्यूशन हुई, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के लिए सही है, बट आज के हालात से उसका लिंक कोई भी नहीं है। बिकॉज अगर आज की जो 5 साल की हुकूमत है उसको क्या लेना ले देना कि 100 साल पहले क्या हुआ था, या 100 साल पहले अंग्रेजों ने भारत के अंदर क्या किया था, क्योंकि वो मान ही नहीं रखता। अलबत्ता जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो चाहे स्पेन में हो जाए, वो चाहे यूके के अंदर हो जाए, वहां कैटेलोनिया आजाद होना चाहता है, वहां स्कॉटलैंड वोट ले आता है, फिर आपके भारत में खालिस्तानी है, नक्सलाइट्स हैं, फिर पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है बलूच फराज लिबरेशन सईद सर, आर्मी है, चलिए ये तो उसने अब आर्म्स आपने उठाए और काफी लंबा इसको कंप्लीट ड्रैग कर करने दिया, देना। मैंने आपको आप प्रॉपर देखें, समय भी दिया इसके नहीं, लिए। नहीं, मैं मैं एग्जिट कर कोई दूंगा बात क्योंकि नहीं, आपने उनको ठीक है, जो बातें क्या- आपने रखी वो मुझे ठीक है। इसलिए मैं ये ऐसा सवाल किया कर रही उन्होंने, हूँ मुझे कि इस पे जरूरत नहीं थी, मैं बलूचिस्तान आपको में जो कॉन्टेक्स्ट कुछ बता भी दूं, आप चल मुझे रहा बता है, सकते हैं। जो बलूचिस्तान के लोगों की जो परेशानियां हैं उससे कुल मिलाकर कैसे डील करेगी? और बलूचिस्तान में इतनी सारी चीजें हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% हिस्सा है लगभग, फिर भी वो इतना नेग्लेक्टेड क्यों है? देखिए, आप मैं हमेशा ये कहता हूँ जी। आपको, जो एक कॉन्टेक्स्ट की मैं बात, हाल की बात इसलिए करता हूँ कि हाल में मैं इसलिए चाहता हूँ कि अमन की आशा हो, क्रॉस बॉर्डर लोग आए जाए, ताकि उनको पता हो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे जो भारतीय दोस्त हैं उनको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में 1970 या 1980 के जमाने की गाड़ियां चलती हैं, यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप आज अपना रिपोर्टर भेजें, कॉरेस्पॉन्डेंट भेजें क्वेटा के अंदर, उसकी डेवलपमेंट देखें, और जो आप स्क्रीन पे चला रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इट इज नॉट द सेम। फिर आप कहते हैं कि वहां आजादी पसंद तरीके हैं, मैं उसको डिनाई ही नहीं कर रहा। बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है? स्टेट के खिलाफ उसने हथियार उठाए हुए ना, और स्टेट उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनके खिलाफ फाइट करी, क्योंकि उन्होंने आम मजलूम जाने ली। लेकिन वहां बलूचिस्तान की एक नुमाइंदा असेंबली है जिसको अवाम ने वोट दिया है। अब बिकॉज फिर आप ये भी कह रहे हैं फराज सईद सर, अगर मैं आपको सही समझ रही हूँ तो आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है और बलूचिस्तान के लोग भी खुश है, एक हिस्सा है जो नाराज है। बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं कभी भी इतने फूल्स पैराडाइज में नहीं रहता। बिकॉज आप अगर किसी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को लेके आएंगे तो वो जरूर कहेंगे कि भारत में सब कुछ सही हो रहा है, हालांकि किसी मुल्क में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। ये हर बंदा झूठ बोलता है अगर वो कहता है कि जी हमारे मुल्क में सब सही चल रहा होता है। ऑफ कोर्स ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं, मसाइल होते हैं, इकोनॉमिक डिविजन्स होती हैं, सोशल जो है ऑस्ट्रेसाइजेशन होती है, बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमारे मुल्कों में क्यों एहतजाज होते हैं हुकूमतों के खिलाफ? क्योंकि उनको हकूक नहीं मिल रहे होते। वो चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, पूरी दुनिया का यही मसला। ठीक है अली शाह सर, अब एक बारी फाइनल कमेंट मेरे को दे दीजिए, जो ये स्थिति चल रही है फिलहाल और जो बात कह रहे हैं फराज सईद जी, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए फराज सईद साहब, देखिए रियलिटी को थोड़ा कबूल करें सर आप। और अगर आप खुद अगर आँख कान खोल के आप सोचे समझें, मैंने हिस्ट्री आपको क्यों, आप कहेंगे कोई तुक नहीं बनता हिस्ट्री का, वो आप इसलिए कह रहे हैं, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई हिंदुस्तानी आपके मुल्क के बारे में ज्यादा जानता है, आपसे भी बेहतर। आपको कहीं दिल के किसी कोने में आपको ऐसा लगा होगा। वो इसके लिए क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तालीम में, एजुकेशन में। पाकिस्तान में क्या होता है, पैसे आते हैं, आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, 10 करोड़ रुपए फट से मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा दे दिया। क्यों?
क्योंकि उसके आतंकी टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए थे। हमारे पे पैसे आते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में। देखिए, अगर आप लोग सोचे समझें, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री नहीं थी। और अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्टोन और ब्रोंज एज के जमाने में, क्योंकि मैं सिकंदर पे आके रुका था ना मैं, तो ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत शुक्रिया आली शाह जी आपका भी, और फराज सईद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चलिए, तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।